ये घर की हालत है। आज 4 दिन है, बारिश खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया हुआ पानी निकालने के लिए। ई बलाएं और कमारा आपा बोर्ता में लोग। फ्रेंड्स अभी मैं एक और एरिया के अंदर आया हूँ, तो यहाँ पे भी देखें 4 दिन से भाईजान हम पानी में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैर ऑफिस से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आया हूँ गवादर के एक शमे इस्माइल के नाम से एक वार्ड है, उस वार्ड के अंदर आप दोस्तों को मैं लेके आया हूँ। तो आज हम शमे इस्माइल जो वार्ड है गवादर का, इसका आज विज़िट करेंगे कि इसके क्या हालात हैं, क्योंकि बारिश को रुके माशाल्लाह तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं। तो 3 दिन गुजरने के बावजूद शमे इस्माइल वार्ड जो है ये पूरा पानी के अंदर अभी तक डूबा हुआ है। तो यहाँ पर पीडीएमए की टीम भी काम कर रही है, साथ में पाकिस्तान आर्मी भी काम कर रही है, बाकी और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं, उनके जनरेटर भी चल रहे हैं पानी को निकालने के लिए। उसके बावजूद पानी इतनी ज़्यादा, आप दोस्तों को पता है कि गवादर के अंदर तबाही आई है कि गवादर तकरीबन अभी भी आधा पूरा डूबा हुआ है। तो ये शमे इस्माइल वार्ड जो ये गवादर का मेन एक वार्ड है, यानी कि गवादर सिटी का मरकज़ समझेंगे, उसके साथ है ये। तो इसके हालात कैसे हैं, तो चले इंशाल्लाह इस वार्ड के अंदर हम जाते हैं। तो अंदर बहुत सारी फैमिलीज अभी भी घरों में बैठी हुई जो अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वो भी हम देखेंगे, आप दोस्तों को दिखाएंगे कितने नुकसान हुए हैं गवादर के अंदर। तो ये रियल जो गवादर की कंडीशन है इंशाअल्लाह मैं अपने चैनल के थ्रू आप दोस्तों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप दोस्तों को पता पड़े कि इन दिनों गवादर के अंदर कितनी बड़ी पैमाने पर तबाही आई है बारिशों के बाद। तो चले हम इंशाल्लाह शमे इस्माइल वार्ड का विजिट करते हैं और आप दोस्तों को दिखाते हैं कि इस वार्ड के अंदर लोगों के क्या हालात हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जनरेटर लगे हुए हैं, पाइप लगे हुए हैं, पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, मगर पानी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि ये पानी 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हमारे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपनी तरफ से। फ्रेंड्स ये देखें, रिलीफ का काम भी चल रहा है माशाल्लाह, पाइप्स लगे हुए हैं मोहल्लों में से पानी निकालने के लिए, मगर पानी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा पानी है कि इसको निकलने में टाइम लगेगा। तो ये पूरे शमे इस्माइल मोहल्ले में गवर्नमेंट की तरफ से पीडीएमए की टीमें आई हुई है, उनकी तरफ से ये पानी निकाला जा रहा है। ये देखें जनरेटर चल रहे हैं माशाल्लाह, पाइप से जो पानी निकाल रहे हैं यहाँ से। मगर उसके बावजूद ये है कि पानी की जो मैं आप दोस्तों को सूरत दिखा के आया हूँ, पूरा मोहल्ले का मोहल्ला डूबा हुआ है, तो उस हिसाब से तो टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, मगर रिलीफ का काम चल रहा है माशाल्लाह। फ्रेंड्स अभी मैं शमे इस्माइल वार्ड की तरफ जा रहा हूँ, तो ये देखें मेरे साथ भाई साहब चल रहे हैं। तो जितना पानी इस भाई साहब को, इतनी पानी मुझे, तो ये सिर्फ आपको पानी पानी और पानी की सैलाब की जो बारिशों की तबाहकारियाँ हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये देखें कि ये सामने घर हैं, ये भी डूबे हुए हैं, ये बाज़ार डूबे हुए हैं। तो ये दुकानें सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये भी पूरी डूबी हुई है पानी के अंदर, के दुकानों के अंदर पानी है, जो उनका राशन जो भी चीज़ें थी वो सारी डूब गई है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हम जा रहे हैं इंशाल्लाह आगे, तो आप दोस्तों को गवादर की रियल पोजीशन इंशाल्लाह ताला दिखाने की कोशिश करें कि गवादर के अंदर इन दिनों कितने बड़ा नुकसान हुआ है। फ्रेंड्स ये मैं आपको घरों के हालात दिखा रहा हूँ। तो ये आप देखें, ये घर की दीवार गिरी हुई है और इस घर के अंदर भी आपको सिर्फ पानी नज़र आ रहा होगा। इस घर के अंदर कोई भी नहीं है, जो इस घर के मकीन थे वो सारे यहाँ से यानी कि निकल गए हैं, क्योंकि पानी इतना घर के अंदर, तो इस घर के अंदर रहने के काबिल कुछ रहा ही नहीं है, सारा घर डूबा हुआ है। तो ये देखें, ये बाज़ार जो आगे जा रही है, क्योंकि जिस सड़क पे मैं जा रहा हूँ ये मेन सड़क है एक सोसाइटी की, जैसे आप दोस्तों को पता होता है। तो उस सोसाइटी की मेन सड़क से हम जा रहे हैं, जो भी दूसरी गलियाँ दूसरी सड़क से निकली हो तो सारी डूबी हुई है। तो ये देखें, ये घर है, इसकी दीवार भी ये गिरी हुई है, इसके साथ ये एक और घर है जिसके अंदर ये सुई गैस का मीटर लगा हुआ है। तो इसकी तो बहुत लंबी दीवार है, 20-25 फीट की, वो पूरी गिरी हुई है। तो ये आपको हर जगह आपको सिर्फ पानी नज़र आ रहा है गवादर में, जिस सोसाइटी में जाओ आपको बस बारिश की तबाही नज़र आ रही है। और ये इतना पानी है, तो मुझे जो मैं अपना एक अंदाज़ा लगा के आप दोस्तों को कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये पानी कोई 2-4 दिन के अंदर निकलेगा, क्योंकि पानी की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह आसानी करेगा। चले आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स ये देखें, ये भी एक घर है, उसकी घर की भी बिल्कुल दीवार गिरी हुई है। इस घर में भी कोई मकीन नहीं है, सारे यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं। ये तो पानी देखें, हम जिस पानी से गुजर के जा रहे हैं आगे, तो जिधर देखो आपको नुकसानात नज़र आ रहे हैं, हर तरफ आपको नुकसान ही नुकसान मिलेंगे। ये भी देखें, एक और घर है, ये भी बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा है, इन्होंने अपना घर छोड़ के मकीन सारे चले गए हैं। ये घरों की दीवारें देखें, बिल्कुल एक इतना माहौल ऐसा पेश करें कि ये कोई बंदा किसी ऐसे एरिया में जो शहर से कटा हुआ है, मगर ये शहर का सेंटर है, उसके हालात आप दोस्तों के सामने। कोई घर में नहीं है, इतना बड़ा घर है, सारा डैमेज हुआ पड़ा है, दीवारें गिरी हुई है,
बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अभी जो बारिश तो गुजर गई है मगर उसके जो नुकसानात जो सामने नज़र आ रहे हैं तो ये ऐसे नुकसान हैं जो एकदम भरने वाले नहीं हैं। तो आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में, आप दोस्तों को पता है कि बंदा 2 वक्त का खाना बड़ा मुश्किल से खाता है। सरमायाकार लोग तो फिर भी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, मगर जो गरीब लोग हैं जो मज़दूरी करके अपना पेट पालते हैं तो वो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो उनके लिए जब बंदा सोचता है तो बहुत ही एक अफसोस होती है कि बंदा क्या करे। तो मैं खुद ये विज़िट कर रहा हूँ, खुद इस पानी में चल के आप दोस्तों को रियल पोजीशन गवादर की दिखा रहा हूँ कि गवादर के अंदर कितने बड़े पैमाने पे नुकसानात हुए हैं। और अभी तक गवादर में जब बारिश रुक गई है उसके बावजूद भी कितना माहौल यानी कितने कैसे हालात हैं। अभी भी बारिश को रुके तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं घर के अंदर जा रहा हूँ तो ये घर के हालात देखें। इस घर में कोई भी इनका कमाने वाला नहीं है, एक बुजुर्ग औरत है, उनका ये घर है। तो ये भाई साहब को देखो कितना पानी है, ये पानी इस घर के अंदर है, ये घर का सहन है। मैं इसका घर का आपको गेट दिखाता हूँ, ये घर का गेट है, इस गेट में से हम अंदर आए हैं। तो ये देखें कितना बड़ा पानी इस घर के अंदर रुका हुआ है। ये शायद सामने इनका छोटा सा किचन बना हुआ है, इस किचन के साथ ही क्या कहते हैं कि अल्लाह आपका भला करे। ये देखें कितना बड़ा पानी है। तो ये घर के मैं हालात दिखाता हूँ आपको। तो ये घर कितने बड़े पैमाने पे पानी के अंदर डूबा हुआ है। ये घर तबाह हो गया। अभी समझो कि ये घर किसी भी वक्त गिर सकता है, क्योंकि इतना पानी जिस घर के अंदर हो वो क्या बचेगा, क्या उसके हालात होंगे। तो ये एक भाई साहब आ रहे हैं, देखें कितना पानी है। आप ये ना सोचें कि पानी में कम दिखा रहा हूँ, ये रियल पोजीशन गवादर की दिखा रहा हूँ जो शमे इस्माइल वार्ड के अंदर जितना पानी बारिश 3 दिन गुजरने के बावजूद भी रुका हुआ है। सर, आप हमें बताएंगे कि कितने दिन बारिश को गुजर गए उसके बावजूद अभी तक पानी आपके घरों में मौजूद है? बारिश को अभी तकरीबन मेरे 5वां दिन गुजर गया है। पानी तो अभी हद से ज़्यादा है, पानी कमी का तो नाम ही नहीं रहता, क्योंकि ज़मीन में पानी पहले से मौजूद है समंदर का, इसलिए ये पानी कम नहीं हो रहा। यहाँ तो 3-4 जनरेटर लगाए हुए हैं पानी को निकालने के लिए, लेकिन पानी उस हिसाब से कम नहीं हो रहा। तकरीबन 5 दिन में पानी ने तकरीबन 6 इंच पानी कम हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ कमी का नाम नहीं ले रहा। तो इतना ये पानी है, ये तो मुझे लगता है कि 10 दिन में भी नहीं निकलेगा। मुश्किल है, 10 दिन में निकलने वाला पानी नहीं है, क्योंकि ज़मीन में पानी है ना। पानी ज़मीन तो पानी को ख़त्म नहीं कर रहा, निकालने में उस हिसाब के इंतज़ामिया ने उस हिसाब के काम नहीं किए हैं। हमारे बल्दिया के पास तो इस तरह के इंतजाम है ही नहीं। यानी कि आप इंतजाम से इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं है? मुतमईन हम नहीं है, क्योंकि इस निज़ाम में कुछ भी नहीं है ना। बल्दिया के पास कुछ भी नहीं है, मशीनरी नहीं है, सामान नहीं है, अवेलेबल कुछ चीज़ नहीं है। मेगा सिटी है सर। मेगा सिटी आप भूल जाएं, मेगा सिटी के सिर्फ हमें ख्याली पुलाव पका के देते हैं। मेगा सिटी में कुछ नहीं हो रहा है। मेगा सिटी आपके सामने, आप देख रहे हो मेगा सिटी में क्या हो रहा है। पूरा डूबा हुआ है, सब डूबे हुए हैं। अकेला ये घर नहीं है, ये मेरा पड़ोसी है, उससे आगे मेरा अपना घर है, उसकी हालत इससे बदतर है। हम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम जानते हैं। आप बलूचिस्तान के वज़ीर आला से क्या अपील करते हैं? हमें बलूचिस्तान के वज़ीर आला से यही अपील है कि हमें इस मुसीबत से निकालें जल्द से जल्द। अभी नुकसानात हमारे बहुत हैं। ये सिर्फ ये पानी नहीं है, जो दीवारें गिरी हैं, जो घर गिरे हैं, जो कुएँ गिरे हैं, सेवरेज लाइन का सिस्टम नहीं है। सारा सिस्टम हमारा निज़ाम सारा गड़बड़ हो गया है, अभी समझो सब उड़ गया। तो फ्रेंड्स, ये आप देख कर मैं एक घर के अंदर मौजूद हूँ। यकीन जाने कि ये भाई साहब को पानी देखें, मैं भी इसी पानी में से गुजर के आगे जा रहा हूँ। तो आपको ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये घर के हालात हैं। ये बिल्कुल छोटा सा घर है एक औरत का, जो कहते हैं कि उनका कोई घर में बड़ा कमाने वाला भी नहीं और कोई। तो मगर उस घर के अंदर इतना पानी है, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे ये पानी कब निकलेगा और वो जो बेबस औरत है तो वो किस तरह से इस घर को दोबारा अपने को डेवलप करेगी। फ्रेंड्स, मैं एक और मोहल्ले की तरफ आया हूँ। तो ये देखें, ये घर के हालात देखें। ये घर है, इसका छोटा सा गेट है, ये घर भी पूरा पानी में भरा हुआ है। तो यहाँ से ये लोग चले गए हैं। तो मैं आपको चलता हूँ उसका घर का अंदर से दिखाता हूँ कि जिन कमरों में हम बेड सजा के सोते हैं एसियों में, तो इनके पास कैसे कमरे हैं और इनके घर की हालात क्या हैं, ये आप नोट करें। ये देखें, ये इनका घर है। बस ये थोड़ा सा इसमें पानी भी अभी उतरा है, थोड़ा सा जो ज़मीन ने पानी लिया है तो उस वजह से, नहीं तो ये हालत देखें। ये अभी तक ये आप चेक करें, ये 2 रूम है, ये दोनों रूम पानी में भरे हुए हैं। तो ये भाई साहब मुझे लेके आए, इनकी मेहरबानी, ये दिखा रहे हैं। मैं आप दोस्तों को गवादर की वो हकीकत जो गवादर में अभी है तो वो मैं आपको दोस्तों को दिखा रहा हूँ। देखें, ये छोटा सा रूम है जिसमें इसका कबर्ड पड़ा हुआ है, ये बर्तन पड़े हुए हैं, मगर ये किस काम की चीज़ें, ये सारी चीज़ें ज़ाया हो गई समझेंगे। अभी हम घर के अंदर चल रहे हैं, या मुझे ये लग रहा है कि हम किसी तालाब के अंदर चल रहे हैं, किसी स्विमिंग पूल के अंदर चल रहे हैं।
तो ये घर नहीं है, स्विमिंग पूल बना हुआ है अभी। तो ये घरों के हालात हैं इनके, देखें कि बहुत बुरे हालात में गवादर के लोग इस वक्त। तो अल्लाह रहम करे। तो यहाँ से थोड़ा सा पानी इनका घर का कम हुआ है, जो ये अभी भी उसके असरात हैं, ऐसे ना समझें कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये देखें अभी भी ये घर अंदर से गीला है। तो इसके अंदर कालीन लगा हुआ था, वो पूरा कालीन खराब हो गया है। तो पूरे घर खराब हो गए हैं, बस अल्लाह रहम करे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ गवादर की रियल पोजीशन, बारिशों के 3 दिन गुजरने के बावजूद भी। तो गवादर के शमे इस्माइल वार्ड के क्या हालात हैं, तो ये आप देख रहे हैं, तो आपके सामने है ये पोजीशन। तो अल्लाह से रहम की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रहम करे गवादर पर। अब फ्रेंड्स अभी हम इस घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ये घर के हालात मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि ये देखें कि कितना खूबसूरत घर बना हुआ है। दरख्त ये देखें कितना उन्होंने माशाल्लाह इसको प्यार से बनाया अपने घर को, मगर उसके हालात देखें, ये बारिशों की तबाही देखें आप। मैं बोलता हूँ कि ये जब पानी निकल गया, बारिशें रुक गई, तो ये एक दिन के अंदर इसको खाली होना चाहिए था, मगर 3 दिन गुजर गए हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं कि ये क्या बोलते हैं, इनको क्या बताया जा रहा है। आप कुछ बताएंगे हमें, बारिशें तो 3 दिन से रुक गई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये घर की हालत है। आज 4 दिन है, बारिश खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया हुआ पानी निकालने के लिए। ये हमारा घर की हालत है। और कमरे में ये बिस्तरा भी देखो, बिस्तरे की क्या हालत है, ना सोने की जगह है। हम लोग छत पे रह रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी सहूलत अभी तक मौजूद नहीं है कि पानी निकाले, कोई बंदा भी नहीं आया। ना सोने के लिए बिस्तरा है, ना लपेटने के लिए कंबल है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह का नाम है। बस ये घर की हालत है। देखो अभी सुबह से हम लोग पानी निकाल निकाल के थक गया। 2 कमरे का सफाई किया है, अभी अब तक वो कमरा अभी तक पानी से भरा हुआ है। ये देखो, आप लोग खुद देख रहे हो वीडियो के अंदर घर की हालत किस तरह है। टैंकी नज़र आ रहा है मुझे। तो मैंने इनसे पूछा कि ये कह रहे हैं कि ये टैंकी जो इसके अंदर हम पानी पीते हैं टैंकर से, या जो लाइन गवर्नमेंट की का पानी आता है। तो भाई साहब इसको थोड़ा सा खोलें, चेक करते हैं। तो इसके अंदर भी बारिश का पानी है, तो साफ़ पानी नहीं है। अभी ये पानी अगर ये पियेंगे, आप बताएं घर में क्या यूज़ करेंगे। इनके पास ना पानी है ना क्या है। जो पानी पीने का था वो भी ख़राब हो गया, बारिश का पानी मिक्स हो गया। अब ये पानी उतरेंगे, ये टैंकियाँ खाली होंगी, फिर इसके बाद सफाई होगी। तो ये नुकसान है। अभी इसके से मलेरिया पैदा हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही है। तो कोई स्प्रे वगैरह इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं की जा रही है। तो ये अल मोहम्मद ट्रांसपोर्ट के उस्ताद हैं। तो इनका घर भी डूबा हुआ है बिल्कुल। ये देखेंगे, ये सारे दोस्त खड़े हुए हैं। ये भाई भी हमारे पड़ोसी भी हैं, ये पाकिस्तानी भी हैं। तो इनके हालात देखेंगे, गवादर के रिहायशी हैं। तो ये बहुत परेशान है कि बोलते हैं कि हम कहाँ जाएँ। ये सिर्फ अपने घर की सेफ्टी के लिए यहाँ रुके हुए, बाकी इनका रुकने का दिल नहीं कर रहा घर पे। तो ये हालात हैं गवादर के, जो मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। तो आप देखें, अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह से दुआ करते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं एक और एरिया के अंदर आया हूँ। तो यहाँ पे भी देखें, तो ये भाई साहब मुझे लेके जा रहे हैं उन घरों की तरफ, उधर उधर एरिया में, कि आपको पता पड़े कि जिधर हम जा रहे हैं उधर सिर्फ पानी है, जिधर जा रहे हैं सिर्फ पानी पानी है। अभी देखो कितना बड़ा पानी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इधर। फ्रेंड्स अभी हम एक और घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें, ये भी पूरा पानी में डूबा हुआ है। चलें इस घर का भी आपको विज़िट कराते हैं कि इसके अंदर से क्या हालात हैं। फ्रेंड्स अभी हम घर के अंदर आ गए हैं। ये देखें यार, अल्लाह रहम करे, ये कितना पानी है घर के अंदर सेन पे। ये तो ये ने पौधे भी लगाए हुए हैं अपने घर को साफ़ सुथरा और बेहतरीन दिखाने के लिए, यानी कि हर कोई अपने घर को सजाता है। मगर अभी बारिशों में ये हालात हैं। ये सामने जो मेरे भाई साहब दिख रहे हैं, ये इनका घर है। तो इनसे राय लेते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। तो जिस घर की तरफ जाओ तो एक दास्तान है, हर घर की अपनी अपनी एक दास्तान बनी हुई है। हर कोई बस अपने दुख सुना रहा है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। इस घर के अंदर आए, इतना पानी खड़ा हुआ है, उस घर की फैमिली भी इधर रुकी हुई है। इस फैमिली ने बोला कि हमने नहीं जाना, हमने सोचा कि जो भी है हमारा मरना था ना, हमारा इसी घर के अंदर है। तो वो बच्ची देखें चारी, तो वो सामने, यानी कि ये घर के हालात हैं अब पानी के अंदर। तो मैं पता नहीं कैसे इस घर तक पहुँचा हूँ। यकीन जाने कि मुझे इस घर तक पहुँचने में कोई 15 से 20 मिनट लगे हैं पानी में चलने के बावजूद। ये पहुँचा हूँ अंदर, यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये घर पूरा पानी में भरा हुआ है, इसका सैन वगैरह। बाकी इसका कमरा सिर्फ ये ऊपर बचा हुआ है, क्योंकि ये कमरा थोड़ा सा ऊपर है। तो बाकी सारा घर है ये भरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। 4 दिन से भाईजान हम पानी में, 4 दिन से कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन लोग अभी पड़े हुए हैं अक़दो तहरीक के पीछे। मैं वैसे ही खुद अक़दो तहरीक का कारकुन हूँ, लेकिन बात यह है कि हम कहते हैं सारे अवाम के साथ ये काम हो। मैं अभी अपने घर का पानी निकालूं, कहाँ ले जाऊं, लेकिन यहाँ इस इलाके का पूरा पानी निकल जाएगा तब ये पानी निकलेगा, नहीं तो पानी निकलने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है पानी का, ना सेवरेज लाइन है और ना कोई और इंतज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम। ई बलाय औरियत कमारा आपा बोर्ता में लोग प्रोश्तगा गाटर प्रोश्तगा दरवाजा प्रोश्तगा आ लोग तेवगा ची प्रोश्ता पिल्फा प्रोश्ता
पमा इच्छिदे मन ब्रात मना कासे नहीं मन ब्रात भी नहीं बाई भी नहीं है बेटा हमारे दो चौका एक चौके ने सही है अनि बोलता बंद करना इंता सोरी बित प्रोस्ता बारे में को परा एक चौके हमदा ना कोजे काल के सरकारी अलग तल्ले शोकन देख मना एच नहीं एच मां गरीबियां मन साजे बेरांडा चीज प्रोस्ता पमा हिच्चिने वो पार्टी वाला मर्दों में इसमें तो मदद तभी कने मैं लोग अटकने पैसा ही पैसा राशन मैं लोग तो कल शुक्र मानते उसका निश्चित फ्रेंड्स ये घर की दास्तान है, ये चेक करें, ये पूरा घर डूबा हुआ है। जिधर आप देखो सिर्फ आपको पानी पानी नज़र आ रहा है, तो आपको और कुछ नज़र नहीं आएगा। गवादर के अंदर ऐसे मोहल्ले हैं जो सिर्फ पानी में अभी तक डूबे हुए हैं। तो सर ये आपका घर में कितने दिन से पानी है? ये 5 दिन में पानी आ, 5 दिन पानी है, पानी नहीं निकल रहा? नहीं तो 6 दिन उसको 5 दिन 6 दिन आ जाए। 5-6 दिन, 3 दिन तो बरसात चली है, बरसात के बाद 3 दिन हो गए हैं। पानी निकल रहा है मगर इधर गरीबों को कुछ नहीं है, पानी घर में डूबा हुआ है। देखना सारे घर देखें घुटनों तक पानी है, तकरीबन 2 फुट 3 फुट पानी है सिर्फ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह से रहम की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आसानी करे इनके लिए। इसमें अभी गवादर के एक मोहल्ले शमे समाल में आया हुआ था, तो शमे समाल मैंने आप दोस्तों को पूरा विजिट कराया है। जिस तरफ जाओ दुख की दास्तान है, दुख है, ये लोग परेशान हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोग गमगीन है कि हमारे घर गिरे हुए, दीवारें गिरी हुई। अभी भी देखें मैं जिस घर के अंदर मौजूद हूँ, ये घर के अंदर कितना मेरे ऊपर पानी है। आपको मैं ये गवादर की जो रियल पोजीशन है वो दिखा रहा हूँ। ये पीछे घर है इनका, ये कमरा इनका थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है जो बचा हुआ है, बाकी पूरा घर का सहन हर जगह आप जाओगे ना यही दास्तान आपको मिलेगी। गवादर में 3 दिन बारिशों को हो गए हैं, गुजरने के बावजूद अभी तक पानी की कोई निकासी नहीं हुई है। तो अभी अल्लाह से हम दुआ करते हैं और इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा सा गवादर पर गौर दे, गवादर पर जल्द से जल्द पानी निकले। अभी इनका एक ही बात है कि बोलते हैं कि पानी हमारे घरों से निकल जाए ताकि हम कुछ कर सकें, घरों में आ जा सकें। हमारी फैमिलियाँ परेशान है, दूसरों के घरों में बैठी दूसरों के घरों में कितने दिन हम बैठेंगे, हमें अच्छा नहीं लगता। मगर वो भी बोझ में, वो भी परेशान है, मगर सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि हम नहीं रह सकते अपने घरों के अंदर। तो मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगा, आप दोस्तों से इजाज़त लूँगा। मेरे चैनल को आप दोस्तों ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करनी है। ये गवादर की आवाज़ आपने पहुँचानी है अपने दोस्तों तक कि गवादर के अंदर क्या हालात हैं। तो ये जो चीज़ें थी मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। तो मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।